दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस CJI BR गवई की माताजी को आरएसएस ने अपने कार्यक्रम में जो विजयदशमी पर मनाया जाता है उसमें निमंत्रण दिया तो पूरे देश में बवाल मच गया। लेफ्ट लिबरल गैंग एक्टिव हुआ और निमंत्रण पर उनकी प्रतिक्रिया जाने बगैर, यानी CJI की माताजी की प्रतिक्रिया या उनके परिवार की प्रतिक्रिया जाने बगैर खबर फैला दी गई कि CJI की जो माताजी हैं उनको आरएसएस वाले बुलाना चाहते थे। विजयदशमी का कार्यक्रम हो रहा है, 100 साल आरएसएस को पूरे हो रहे हैं, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया मन की बात कार्यक्रम में। और उसमें आरएसएस ने तय किया है कि जो भी अपनी विचारधारा के लोग हैं या नहीं हैं उनको भी अपने कार्यक्रम में बुलाया जाए ताकि वो लोग देखें कि हम देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में करते क्या है। और इसलिए कार्यक्रमों में अक्सर ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है जो संघ की विचारधारा से सहमत नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उसके बाद वो रिटायर हुए तो उनको भी बुलाया गया था। काफी उसको लेकर कांग्रेस में असहजता की स्थिति हुई, उनकी बेटी शर्मिष्ठा को क्या कहा गया। लेकिन ये परंपरा संघ की है और इसी परंपरा में BR गवई की माताजी कमलताई को निमंत्रण भेजा गया। 5 अक्टूबर का वो कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर विजयदशमी का कार्यक्रम है, लेकिन सप्ताह भर लगभग पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम होंगे। और इस कार्यक्रम में CJI की माताजी को बुलाकर एक तरह से संघ वो सम्मान देना चाहता है और ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को, समाज में जिनका सम्मान है उनको बुलाया जाता है। समाज सेवियों को, प्रसिद्ध व्यक्तियों को, विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, 2 घंटे का एक कार्यक्रम होगा, उसमें बुलाया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि खबर चला दी गई कि वो जो माताजी हैं उन्होंने जाने से मना कर दिया है। अब जब ये खबर फैली तो BR गवई का भाई हैं राजेंद्र गवई, वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं जो उनके पिताजी ने बनाई थी और ये जो पार्टी है उसके वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सहभागी होणार का? संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहां पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब, आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। और ये जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयदशमी के दिन में 2 अक्टूबर को नागपुर में है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवई साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए आई साहब ने वो कार्यक्रम स्वीकारा है। मैं बस एक ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि गवई साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे। गवई साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से, तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। तो संबंध अलग होते हैं, आइडियोलॉजी अलग होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी गांधी ने तब गवई साहब को कहा था कि तुम अगर हमारे पार्टी में आ जाते हो तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। और मेरी बात मैं बताता हूँ कि मैं तो MBBS हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उम्र के 28 साल में मैं सोमैया मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता था। लेकिन मैंने भी अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ी नहीं। सोनिया गांधी का मुझे 2009 और 14 में फोन आया था कि तुम हमारे पंजा निशाने पे लड़ो, मैं नहीं लड़ा। 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनके बंगले पे बुलाया, उन्होंने बोला कि हमारे पंजे पे लड़ाओ, तुम खासदार बन सकते हो। लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैं आज अगर खासदार होता, लेकिन हम आइडियोलॉजी कभी भी बदलते नहीं हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये BR गवई के जो पिताजी थे उन्होंने ये RS गवई उनका नाम था और उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और वो कांग्रेस जब केंद्र में सरकार थी उस समय सरकार में भी रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो पार्टी चला रहे हैं, वो सामने आए, राजेंद्र ने मीडिया में बाइट दी और उन्होंने कहा कि संघ वालों ने हमें बुलाया है माताजी को और माताजी मना नहीं किए हैं।
यानी वो जो खबर लॉन्च की जा रही थी वो नकली थी, फर्जी थी। जो राजेंद्र गवई हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माता जी का अभी जाने का निर्णय उनके ऊपर है, लेकिन अभी तक हमने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि हम संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पत्रकारों को बात करते हुए राजेंद्र गवई ने यह भी कहा कि यह हमारे लिए पहली बार नहीं है। मेरे पिताजी जो कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी संघ के कार्यक्रम में इसी तरह नागपुर में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी इस तरह से बात रखता हूं कि मेरी अपनी पार्टी की विचारधारा है, मैं किन्हीं इष्ट को मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कांग्रेस के लोग संपर्क नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने मुझे 2009 और 2014 दोनों बार पंजे के निशान पर चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया। तो कांग्रेस जो आज कह रही है कि साहब आरएसएस वाले इनकी माताजी को बुला रहे हैं और ये देखिए बीआर गवई और इनका परिवार तो संगी हो गया, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी थोड़े ही दिन खुजराव पर जो इन्होंने एक मंदिर को लेकर टिप्पणी की थी बीआर गवई ने कि जाओ अपने विष्णु भगवान से कहो ठीक कर लेंगे, उस समय ये सारे लोग खुश हो रहे थे, देखो ऐसा सीजेआई आया है, अब ये जो है इनको सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही निमंत्रण की बात सामने आई तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरह सन्न रह गया, ये क्या हो गया, और अब इनको संगी कहने लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजेंद्र जी गवई हैं, उन्होंने इसको बताया और उन्होंने कहा देखिए मुझे तो कांग्रेसियों ने 2 बार चुनाव लड़ने के लिए खुद सोनिया गांधी का फोन आया 2009 2014 में, और उन्होंने खुलासा किया कि 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने इनको कॉल किया। वो कहते हैं कि मैं बेशक भगवान बुद्ध को मानता हूं, लेकिन मैं सिद्धि विनायक मंदिर भी जाता हूं, मेरी आस्था मेरी परंपरा मेरी सोच भाई हो सकती है कुछ भी हो, लेकिन दूसरी विचारधाराओं से मैं नफरत नहीं करता हूं। अब जब ये बयान सामने आ गया तो अब पूरे देश में जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो सन्न रह गया है। उन्होंने कहा देखिए जो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध जब हम लोग निभाते हैं तो हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते, हमारी विचारधारा पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना कहूंगा कि उनके संबंध इंदिरा गांधी के समय में अच्छे थे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी अच्छे थे। गंगाधर फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और गवई साहब दोनों जो संबंध थे भाई भाई जैसा संबंध था। किसकी बात कर रहे हैं वो? देवेंद्र फडणवीस की पिताजी की बात कर रहे हैं और अपने पिताजी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए गवई साहब ने, इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था गवई साहब को कि तुम हमारी पार्टी में आते हो तो हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं उस समय मेडिकल स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं भी कभी विचारधारा को अपनी मैंने नहीं छोड़ा। ये कौन कह रहा है? बीआर गवई के भाई बोल रहे हैं, जो भाई पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। तो 2 मुद्दे अलग अलग हैं, राजनीतिक विचारधारा वो अलग है, लेकिन ना बीजेपी से कोई बैर है, उन्होंने अपनी बात से बता दिया, ना संघ से कोई बैर है, ना हिंदू सनातन धर्म से कोई बैर है। सब और राजनीतिक पार्टी को जब चुनाव मैदान में उतरते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं साहब भगवान बुद्ध को मानता हूं मैं और केवल भगवान बुद्ध के मानने वाले ही मुझे वोट चाहिए। वो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हिंदू का वोट चाहिए मुस्लिम का नहीं चाहिए, या मुस्लिम का चाहिए हिंदू का नहीं चाहिए। राजनीतिक दल को हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना है और यही खूबसूरती हमारे देश की है, यही लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश के अंदर आप देखेंगे हजारों लाखों कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं भी एक कार्यक्रम में गया हूं तो हमने देखा है कि समाज के हर वर्ग को निमंत्रण दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगले साल, अब ये कार्यक्रम जनवरी से शुरू होने वाला है और पूरे घर घर में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया है कि हम हर घर में जाकर व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, उसके बारे में हर घर में पैम्फलेट लेकर जाएंगे, बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। किसी ने सवाल कर दिया पत्रकार वार्ता में कि क्या मुसलमानों के घर भी जाओगे? तो संघ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा हां, हम मुस्लिमों के घर में भी जाएंगे, सबके घर जाएंगे। और इसीलिए संघ की विचारधारा वो विचारधारा है जिसको लेकर वो सब जगह जाएंगे, ये उन्होंने बोला। तो कुल मिलाकर के संघ की विचारधारा को पहुंचाने का काम है, जरिया है। और
जिस तरह से BR गवई हैं वो CJI हैं, जब वो उस गद्दी पर बैठे होते हैं यानी उस कुर्सी पर बैठे होते हैं जहां उन्हें न्याय देना होता है, उनके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो अपनी विचारधारा क्या बाद में ऐड करते हैं, शब्द वो नहीं, लेकिन जो फैसला देते हैं ये उनको शपथ दिलाई जाती है संविधान की कि मैं जो फैसले करूंगा बिना राग बिना द्वेष मैं ये फैसले करूंगा। और यही जो शपथ है ये हर नेता को भी दिलाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से नेता इसको फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ जज भी ना करते हो, लेकिन BR गवई साहब के बारे में जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले उन्हें कहा जा रहा था संघ विरोधी, कुछ उस तरह के लोग थे, आज उन्हें विपक्ष जो है इस तरह से कह रहा है। अभी हालांकि कार्यक्रम होना बाकी है, जैसा मैंने कहा वो कार्यक्रम अभी 5 अक्टूबर को है। तो अगर माताजी जाती हैं तो क्या माताजी के जाने से बेटे के फैसलों पर फर्क पड़ेगा? क्या माताजी के RSS के कार्यक्रम में जाने से बेटे की पॉलिटिक्स पर फर्क पड़ेगा, जो बेटा पॉलिटिक्स करता है? उत्तर है नहीं। घर में आप कहीं जाएं और किसी के भी घूम के आ जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी विचारधारा से सहमत हो जाते हैं। अपनी अपनी विचारधारा है। और जो NDA है या इंडी गठबंधन, आप देख लीजिए, एक दूसरे से विरोधी विचारधारा के लोग एक दूसरे के साथ हैं। कांग्रेस में तो बिल्कुल एक दूसरे को मारने तक की तैयारी थी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस हमेशा से। केरल के अंदर आप देखिए आमने सामने है, लेकिन इंडी गठबंधन में साथ हैं। वहां कोई सवाल नहीं पूछता पत्रकार राहुल गांधी से कि भाई आपकी विपरीत विचारधारा का व्यक्ति जो ये कम्युनिस्ट हैं ये तो आपके साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी जो पॉलिटिक्स बंगाल में कर रही है वामपंथियों के विरुद्ध, इंडी गठबंधन में वो साथी है। तो पॉलिटिक्स में कोई विचारधारा नहीं होती, तब वो लोग BR गवई की विचारधारा या उनके माताजी के संघ के कार्यक्रम में जाने ना जाने को लेकर जिस तरह की बातें कर रहा है, वो पहले अपने गिरिबान में झांके। संघ सबके पास जाएगा, संघ सबका है, संघ देश सेवा करता है, देश की उन्नति के लिए करता है। संघ का ध्येय वाक्य ही है भारत माता की जय, यानी वो भारत माता की जय के लिए ही सारे काम कर रहा है। तो भारत माता को जो अपनी माता मानता है वही संघ की विचारधारा है। उससे गवई परिवार भी दो राय नहीं रखता, क्योंकि भारत माता को वो भी अपनी मां मानते हैं। तो देखते हैं 5 अक्टूबर को BR गवई साहब की माताजी कार्यक्रम में शामिल होती हैं कि नहीं। लेकिन कंट्रोवर्सी उनके जाने को लेकर अभी से जो खड़ी हुई है, निश्चित समझ लीजिए कि देश में एक बड़ा भूचाल उस घटना के बाद ये विपक्षी पार्टियां जरूर खड़ा करेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।